बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीड विद मी लेसन 1 बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं ए से जी तक, जिनकी अपनी अपनी आवाज़ होती है। जैसे कि लेटर ए, इसका नाम लेटर ए है, लेकिन इसकी साउंड है उर्दू में अलिफ और ए। और बी, ब, सी, ख। सी कभी सीन की आवाज़ देता है और कभी काफ की आवाज़। डी ड की आवाज़ देता है और कभी कभी रे की आवाज़ भी देता है। इसके बाद ई है, जो कि वो भी अलिफ की ही आवाज़ देता है, लेकिन इसकी साउंड ई है, ए है। एफ की आवाज़ देता है। और लेटर जी, जिसका नाम जी है, लेकिन ये आवाज़ ग गाफ की देता है, लेकिन समटाइम ये जीम की आवाज़ भी देता है। एच लेटर हे की आवाज़ देता है और आई लेटर ई की आवाज़ देता है। जे जीम की, के काफ की, एल लाम की, एम मीम की, एन नून की, ओ वाव की आवाज़, ओ अलिफ व ओ। पी प की आवाज़ देता है। क्यू खौ की साउंड देता है। आर रे की आवाज़ देता है। एस सीन की आवाज़ देता है। टी टे की आवाज़ देता है। यू जे की आवाज़ देता है। वी वाव की आवाज़ देता है। डब्ल्यू भी वाव की आवाज़ देता है। और एक्स की अपनी साउंड होती है, जो समटाइम बीच में ज के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। वाई ई की आवाज़ देता है। और जेड उर्दू के बहुत सारे हरूफ तहजी की साउंड देता है। ज़्वाद की, जाल की, जे की, और इसी तरह कभी कभी ये जोए की साउंड भी देता है। हमारे लिए ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेटर जैसे ए बी अकेला, ये अकेला, इसका इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे ए लेटर इट सेल्फ हैज़ नो मीनिंग, बट ऑल अल्फ़ाबेट्स ए टू जी व्हेन दे कंबाइन दे मेक अ लेटर। टू और मोर देन टू लेटर्स व्हेन जॉइन टुगेदर दे मेक अ वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? जब जब एक ग्रुप ऑफ लेटर मिलके एक वर्ड बनाता है, तो उसके कुछ मायने होते हैं। और इसके बाद जब कुछ वर्ड आपस में मिलते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर के जो जो एक वर्ड बनता है, जब कुछ वर्ड आपस में मिलते हैं तो मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों, हमारे लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ सम मीनिंग। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसके कोई मीनिंग ना हो, वो फ्रेज कहलाता है। जैसे कि फ्रेज, जैसे कि मैं कहूँ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसे कि मैं कह रही हूँ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, या मैं कहूँ अ गोल्डन रिंग, तो इसके कोई ख़ास मायने नहीं है। सिर्फ मैं ग्रुप ऑफ लेटर को इकट्ठा करके एक आम सा मफ़हूम बना रही हूँ। इट्स कॉल्ड फ्रेज। लेकिन जब मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि ये खूबसूरत फूल है, तो ये एक मुकम्मल जुमला बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। इसके अलावा हमारे लिए ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि उर्दू में जैसे ज़बर ज़ेर पेश आराब का काम देते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में वाउल होते हैं। वाउल वाउल जो हैं, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान के जो लेटर्स हैं वो टोटल 26 हैं। और इसके जो इसमें 5 वाउल्स हैं, जो 5 वाउल्स होते हैं, इसमें 5 वाउल्स हैं। ए ई आई ओ यू, अब ए ई आई ओ यू, इन सब की आवाज़ अलिफ ही पैदा होती है जब ये बोले जाते हैं, लेकिन ये अपना एक मुख्तलिफ मरकज़ रखते हैं, मुख्तलिफ इनका मरकज़ होता है। जैसे कि अलिफ आ की साउंड देता है, यू आ की, और ओ वाव की, आई ई की, ज़ेर की, और यू आमतौर पे ज़बर की साउंड देता है, या पेश की भी साउंड समटाइम देता है। तो अब हमारे लिए ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जुमला कभी भी एक मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता जब तक कि उसमें उसका पूरा कोई मफ़हूम ना हो। तो एक जुमले के
there are two part of a sentence, number one predicate and नंबर वन प्रेडिकेट, नंबर टू एक्शन। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। तो हम इसमें यानी काम करने वाला, उसको उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं और इसको एक्शन भी कहते हैं। अब जैसे जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा जब जो बाकी फ़िक्रा है, गुड बॉय, गुड बॉय ये इसका फ़िक्रे का बाकी हिस्सा है, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में फ़ेल वर्ब भी पाया जाता है, जैसे एक्शन भी, जैसे काम फ़ेल वर्ब और मफूल ऑब्जेक्ट के अलावा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, नंबर वन एक्शन, एक्टर, नंबर टू एक्शन। Action are people, animal, birds and things as rose, school। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जैसे हम उर्दू में फेल कहते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, पीना, बोलना। तो इसी तरह इंग्लिश में एक्शन वर्ड है प्ले, राइट, कम, गो, रीड, ये सारे। अब इस जुमले में ही गोज़ टू स्कूल अगर हम कहेंगे तो ही इसमें एक्टर है और जो गो है वो इसमें एक्शन है। जैसे ही रीड्स, इसमें ही एक्टर है और रीड इसमें क्या है? एक्शन है, यानी कि एक्शन वर्ड है। फेल है इसमें। इसके बाद जो सेंटेंस का दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सेंटेंस से ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, एक सिंपल सेंटेंस, एक आम सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उस अगर उसमें एक से ज़्यादा मुख्तलिफ थॉट बयान किए जाएं, जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल, ही रीड अ बुक, लेकिन अगर इसी जुमले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसमें कुछ आगे की चीज़ लगा दें कि जैसे ही रीड्स अ बुक अबाउट हिस्ट्री, यानी कि वो किताब पढ़ रहा है लेकिन वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है। तो यही जुमला जो है वो आगे चल के सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा आइडियाज़ पेश किए जा रहे हैं। और एक बात और याद रखिए कि जुमले की बहुत ज़्यादा अक़साम होती हैं, जुमले की एक या दो अक़साम नहीं हैं, बल्कि जब हम ग्रुप ऑफ लेटर मिलकर जब जुमला बनाता है तो इसकी एक से ज़्यादा अक़साम होती हैं। नंबर एक जो है इसकी वो है इसमें सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक जुमला जब हम इस तरह से कहेंगे कि हेल्प द पुअर, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, तो हम इसका ये मतलब है कि इस जुमले में हम वी आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस टू अदर। जब हम किसी को कोई हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वर्ब हमेशा पहले आता है। तो इस जुमले को उर्दू में हुक्मिया जुमले, ये उर्दू में हुक्मिया जुमले कहलाते हैं, यानी कि हेल्प द अदर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इन फ़िक्रों में खुशी या हैरत के जज्बात का इजहार किया जाता है। जैसे आमतौर पे हम कहें कि वाह कितना खूबसूरत फूल है, हुर्रा मैं पास हो गया, यानी कि इस तरह के जुमले जिसमें हैरत का इजहार किया जाए, या ब्रावो, यू वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे जुमले जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिनके शुरू में, जिनके इब्तदा में कोई ख़ास जज्बात का इजहार किया जाए, वॉट, हुर्रा, वाओ, इस तरह के। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हैं वो सडन इमोशंस, डिज़ायर और प्रेयर को शो करते हैं। जैसे आमतौर पे हम कोई हमें हमारे साथ अच्छा करे तो हम उसको दुआ देते हैं, हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं, वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इस तरह के जुमले जिसमें तमन्ना या दुआ पाई जाए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
तो इसके बाद हम जुमलों की इकसाम पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर जुमला सिंपल सेंटेंस होता है। वो जुमला सच सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ओनली अ सिंगल थॉट, एक्शन और अ स्टेट। ऐसे जुमले जिसमें सिंगल थॉट बयान की जाए वो जुमले सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और लेकिन ऐसे जुमले जिसमें एक से ज़्यादा थॉट, एक से ज़्यादा एक्शन और एक से ज़्यादा स्टेट ज़ाहिर की जाए वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे आई गो होम डेली, ही वॉन्ट्स टू गो, ये सिंपल सादा सेंटेंस है। इसके बरअक्स कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन या एक से ज़्यादा जिसमें थॉट पाए जाएं। जैसे a compound sentence express more than two thoughts, action and states and have no principal class and no one more coordinate class are compound sentence। यानी कि जिनके अंदर ऐसे जुमले जिनके अंदर एक से ज़्यादा ख्यालात पाए जाएं। ही इज़ ऑनेस्ट बट लेज़ी, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक लड़के की खुसूसियात बयान की जा रही हैं कि वो ऑनेस्ट तो है लेकिन सुस्त भी है। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल फ्रेज के अलावा एक सबऑर्डिनेट क्लास भी इसमें होता है। यानी कि शी ईट्स लेस सो दैट शी मे बिकम थिन। यानी कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसमें एक ही इंसान की खुसूसियत भी बताई जा रही है और साथ रीज़न भी बताया जा रहा है कि रीज़न क्या है। यानी कि वो थोड़ा खाती है ताकि वो पतली रहे। इससे मतलब वाज़ेह हो जाता है।